नमस्कार दोस्तों, ग्राफ अकेडमी के इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरदार उधम सिंह जो है वह कौन थे। रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इनके ऊपर एक फिल्म भी आई है। जानेंगे सब कुछ इनके बारे में बहुत ही आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत को आज़ाद होने के आसपास में जितने भी हमारे सामने स्वतंत्रता सेनानी आए हैं, उनमें से ही एक महत्वपूर्ण नाम है सरदार उधम सिंह। रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल जो है, इनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सरदार उधम, जो बेस्ड है किसके ऊपर? फ्रीडम फाइटर सरदार उधम सिंह के ऊपर। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और आपको इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक लीडर ये माने जा सकते हैं। और इनके बारे में हाल ही में कुछ महीनों पहले भी एक न्यूज़ ये आई थी कि जो पंजाब के पूर्व सीएम हैं जिनका नाम था अमरिंदर सिंह, इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका नाम है एस जयशंकर, उनको एक लेटर लिखा था और ये कहा था कि उधम सिंह की जो पिस्टल है वह यूके में ही अभी कहीं मौजूद है, तो उसे भारत जो है वह वापस लाया जाए। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे उस समय भी। आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वह जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उधम सिंह जो है वह एक इंडियन रिवोल्यूशनरी लीडर थे। कहाँ से थे ये थे सुनाम से। सुनाम जो है संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का एक क्षेत्र है और इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में कंबोज सिख फैमिली में हुआ था और इनका जो मूल नाम था वह शेर सिंह था। यह इनकी जवानी के दिनों की पिक है और ये उनकी तब पिक है जब 1940 में इन्होंने असैसिनेशन किया था माइकल ओ डायर का। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी आप जान सकते हैं कि इनके माता पिता की डेथ हो गई थी। इसके बाद में इन्होंने अपने भाई जिनका नाम था मुक्ता सिंह, इसके साथ में सेंट्रल खालसा जो ऑर्फेंज है पुलितगर में अमृतसर के अंदर, ऑर्फेंज का मतलब होता है एक अनाथालय, तो सेंट्रल खालसा जो ऑर्फेंज है वहां पे ये अपने भाई के साथ रहते थे। उन्होंने अपनी 10th की एग्जाम जो है वह पास की थी 1918 के अंदर और इसके बाद में वह साल आता है जो इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ काफी एक महत्वपूर्ण साल बन गया और वो साल था 1919। देखिए, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उससे पहले आप ये भी जान सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको उधम सिंह के बारे में जानना है तो इनके ऊपर एक पूरी किताब लिखी हुई है, उधम सिंह द रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग, की लिखी है अनीता आनंद ने। और इनके बारे में इनका जो स्ट्रगल रहा हुआ है अपने पुराने दिनों में, अर्ली लाइफ में, उसके बारे में डिटेल में इस किताब के अंदर लिखा गया है। और ये जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मैसेकर से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। देखिए, ये हत्याकांड क्या था? 1919 में 13 अप्रैल 1919 के अंदर पंजाब में अमृतसर के अंदर एक लोहरी फेस्टिवल का जो प्रोग्राम है उसे आयोजित किया जा रहा था और साथ ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वह भी किया जा रहा था। किस लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था? ये इसलिए किया जा रहा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस के जो लीडर हैं सैफुद्दीन और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इनके अरेस्ट के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में किया जा रहा था। लेकिन उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिसका नाम था माइकल ओ डायर, इन्होंने ऑर्डर किया कि यदि ये भीड़ एकत्रित होती है या होती ही रहती है या किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है तो आप जो है शूट आउट का जो ऑर्डर है वह दे सकते हैं। और ये जो ऑर्डर है इन्होंने दिया था रेगनाल्ड डायर को। उसके बाद में कोई भी इफेक्टिव एक्टिविटी न होने के बावजूद निहत्थे लोगों पर जो गोलियां है वह बरसाई गई। लगभग 379 लोगों की मौत हुई और 1200 लोग जो है इस पूरे हत्याकांड में घायल हुए। ये वही प्लेस है जहां पे ये पूरा हत्याकांड हुआ था, ये आप फोटो देख सकते हैं। उसके बाद में भारत में एक अजीब सी जो ज्वाला है लोगों के मन में वह फैल गई थी ब्रिटिश के खिलाफ में। बहुत से निहत्थे लोगों की इस पूरे हत्याकांड में मौत हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है वह वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी और इसी हत्याकांड के बीच में ही उधम सिंह भी वहां पे मौजूद थे। एक बुक के स्टेटमेंट के अनुसार यह कहा भी जाता है कि उधम सिंह के ऊपर जबकि वो जिंदा थे इतनी लाशें गिरी कि यह अपना सर भी बाहर नहीं निकाल पाए थे। तो इस घटना का जो इफेक्ट है उधम सिंह के माइंड पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पड़ा और इनके दिमाग में एक ही चीज उस समय चल रही थी कि कैसे भी करके इसका रिवेंज जो है, बदला जो है हमें लेना होगा। और उसके बाद में इन्होंने अपना एक टारगेट फिक्स किया कि माइकल और डायर को कहीं ना कहीं मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। उसके बाद में आप समझ सकते हैं उधम सिंह जो है एक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हुए और इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन करी 1924 के अंदर। इसके बाद में ये यूरोप गए। यूरोप में कैसे भी करके जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ से सपोर्ट करते थे ये कहीं ना कहीं भारत के रिवोल्यूशनरी लीडर उस समय के। और 1927 के अंदर यह वापस भी भारत आए। किसके कहने पर ये वापस भारत आए? तो ये भगत सिंह जी के कहने पर
भारत वापस आए, जिसमें 25 एसोसिएट जो रिवॉल्वर्स हैं, अगुमेनिशन है, ये अपने साथ में लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव सपोर्ट है भगत सिंह जी को और उनके जो ग्रुप हैं उनको उधम सिंह यूरोप में रहकर करते थे। इसके बाद में इन्हें 5 साल की जेल भी हो गई यहाँ पे। 1931 में ये अपने जेल से रिलीज हुए और उसके बाद में जो अपना टारगेट है उसे अचीव करने के लिए ये गए सीधे कश्मीर। कश्मीर से कहीं ना कहीं ये होते हुए यूरोप गए। यूरोप के बाद में लंदन में जाकर एज ए इंजीनियर की पोस्ट पर ये प्राइवेटली काम करने लगे। तो इनका जो रूट है कहीं ना कहीं जाने का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कश्मीर का जो एरिया है यहाँ से होते हुए कजाकिस्तान, यूक्रेन, पोलैंड और कहीं ना कहीं जर्मनी से होते हुए ये सीधे पहुँचे यूनाइटेड किंगडम। और ये मौका इन्हें मिला 13 मार्च 1940 में। देखिए माइकल ओडायर जो है उस समय एक मीटिंग में था और वो मीटिंग थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड सेंट्रल एशियन सोसाइटी, जो अब रॉयल सोसाइटी एशियन अफेयर्स के नाम से भी जानी जाती है। कैंस्टन हॉल लंदन में ये मीटिंग चल रही थी और इन्होंने जो माइकल ओडायर को मारा था जिस तरीके से, वह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बुक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुक के अंदर रिवॉल्वर साइज के अंदर छेद किए गए और बाद में बुक के अंदर ही रिवॉल्वर को डाला गया। और बाद में जब सब कुछ सही चल रहा था तब इन्होंने माइकल ओडायर पर गोलियां चलाई और उनकी हत्या की और अपने टारगेट को अचीव किया। बाद में जैसे ही ये अपने टारगेट को अचीव कर चुके थे, माइकल ओडायर की मृत्यु हो चुकी थी। बाद में इन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। बिस्टन प्रिजन जेल में यह अपने दिन गुजारने लगे और 36 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक पर भी रहे। उसके साथ साथ इतने टॉर्चर होने के बावजूद इन्होंने अपना नाम उधम सिंह नहीं बताया। इन्होंने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये एक यूनिटी नेम इन्होंने डिसाइड किया था और यह हिंदू सिख मुस्लिम यूनिटी को दर्शाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। तो मोहम्मद सिंह आज़ाद इन्होंने अपना नाम बताया था इतने टॉर्चर के बावजूद भी, और इन्होंने अपना नाम उधम सिंह नहीं बताया था। तो इस तरह से ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी लीडर माने जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत की आज़ादी के लिए। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद के जो न्यूज़पेपर कटआउट है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब डेली मेल के, डेली हेराल्ड के जो आर्टिकल है उस समय काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुए थे और कितना महान ये कार्य मैंने किया है अपनी मातृभूमि के लिए और इसके लिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, इस तरह के शब्द इन्होंने कहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी सरदार उधम सिंह जी के बारे में।